Welcome to English Truly Yours. Hello, dear friends. In this video, you are going to learn 10 phrases of English language that will give you more knowledge and will also make you a more fluent speaker. So let's get started. पहला फ्रेज है हमारे पास to settle a score, meaning to punish someone for the wrong he or she has done to you. किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आपको नुकसान पहुंचाया, अब आप उससे बदला लेना चाहते हैं. To settle a score, बदला लेना, बदला लेकर हिसाब चुकाना. जैसे हम कहते हैं मैंने उससे अभी हिसाब चुकता करना है. तो सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ही बिकेम अ पुलिस ऑफिसर एंड नाउ ही वांटेड टू सेटल स्कोर्स विद हिज स्कूल टाइम एनिमी. स्कूल में उसका कोई दुश्मन था, अब जब वो पुलिस ऑफिसर बन गया तो अब वो उस स्कूल टाइम के अपने एनिमी से, अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता है, उससे हिसाब किताब पूरा करना चाहता है अपना. ही वॉन्ट्स टू सेटल स्कोर्स विद हिम. टू सेटल स्कोर्स और टू सेटल अ स्कोर, बदला लेकर हिसाब किताब पूरा करना. नेक्स्ट है हमारे पास टू फ्लाई इन टू रेज. टू सडनली बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना. टू बिकम फ्यूरियस, बहुत एकदम से बहुत गुस्से में आ जाना, अचानक बहुत गुस्सा हो जाना. द पुलिस मैन अब्यूज हिज फादर, पुलिस वाले ने उसके फादर को, उसके पिता को गाली दी. एंड द बॉय फ्लू इन टू रेज, और वो लड़का एकदम गुस्से में आ गया. एंड स्टैब्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसने उसे पुलिसमैन को चाकू मार दिया गुस्से में आकर. ही फ्लू इन टू रेज एंड स्टैब्ड हिम ऑन द स्पॉट, उसी वक्त उसने उसे चाकू मार दिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर. नेक्स्ट है हमारे पास टू बी एन अथॉरिटी ऑन समथिंग. टू बी एन एक्सपर्ट ऑन अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना. टू बी एन अथॉरिटी, किसी विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होना. देखते हैं सेंटेंस में. मिस्टर घई इज एन अथॉरिटी ऑन मैथमेटिक्स. मिस्टर घई जो है वो मैथमेटिक्स पे अथॉरिटी है, मतलब ही हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट. मिस्टर अडोनिस इज़ एन अथॉरिटी ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. जो मिस्टर अडोनिस हैं वो इंग्लिश पे उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो एक्सपर्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. मिस्टर अडोनिस इज़ एन अथॉरिटी ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारे पास टू लूज हार्ट. टू गेट डिस्करेज्ड और टू फील दैट वन इज़ अनएबल टू डू समथिंग. डिस्करेज हो जाना, हौसला कम हो जाना, और आपको ऐसा लगना कि आप कोई काम जो है उसे नहीं कर सकते. अब आप दिल छोड़ चुके हैं. यू हैव लॉस्ट योर हार्ट. देखते हैं मीनिंग हिंदी में. दिल छोड़ना, हताश होना. सेंटेंस में देखते हैं. डोंट लूज हार्ट, यू कैन विन द नेक्स्ट टाइम. दिल मत छोड़ो इस तरह से, यू कैन विन द नेक्स्ट टाइम. आपने कोई गेम खेली और आप हार गए, तो आपको ये आपका फ्रेंड समझो सजेशन दे रहा है, डोंट लूज हार्ट, इस तरह दिल मत छोड़ो, यू कैन विन द नेक्स्ट टाइम. तुम दूसरी बार जीत सकते हो, अभी बेशक हार गए हो, तुम जीत सकते हो. डोंट लूज हार्ट. द पेशेंट लॉस्ट हार्ट एंड डाइड ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट. थोड़ी सी बीमारी हुई लेकिन जो पेशेंट था उसने दिल छोड़ दिया. ही लॉस्ट हार्ट एंड डाइड. डाउन एंड आउट. टू हैव नो लक और मनी और चांसेस. किस्मत बिल्कुल ख़राब फील करना, पैसे भी ना होना, और ऐसा लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, कोई चांसेस नहीं किसी बात के ठीक होने के. थका हारा, बेउम्मीद, बिल्कुल उम्मीद ना होना. ही वॉज डाउन एंड आउट वैन हिज बिजनेस वॉज टोटली रुइंड. जब उसका बिजनेस टोटली रुइन हो गया, खराब हो गया, ही फेल्ट डाउन एंड आउट. उसे लगा उसकी कोई किस्मत भी साथ नहीं दे रही, ना उसके पास पैसा है और ना उसे कोई चांस लग रहा अपना. बट ही डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उसने दिल नहीं छोड़ा. एंड ही रीबिल्ट एवरीथिंग, और उसने सब कुछ दोबारा से बना लिया. नेक्स्ट हमारे पास टू कॉल ऑफ. टू एंड और कैंसिल एन इवेंट, एक्टिविटी और स्ट्राइक और प्रोटेस्ट. कोई काम जो चल रहा है उसे रोक देना, बंद कर देना, किसी स्ट्राइक या प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देना, कोई कार्य या गतिविधि या विरोध खत्म करना. द फर्दर सर्च ऑपरेशन वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द पुलिस ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. कोर्ट ने ऑर्डर किया कि फर्दर सर्च जो है वो किसी की जो चल रही थी सर्च, उसे बंद कर दिया जाए, तो पुलिस ने उसे कॉल ऑफ कर दिया, मतलब छोड़ दिया, काम को बीच में बंद कर दिया. द पुलिस कॉल्ड ऑफ द सर्च ऑपरेशन. द डॉक्टर्स कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक व्हेन अश्योर्ड दैट देयर डिमांड्स विल बी हीडेड टू बाय द गवर्नमेंट. जब डॉक्टर्स को ये पता लगा कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट सुन लेगी, ध्यान देगी उस तरफ, तो उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया. द डॉक्टर्स कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक. ईट अ हम्बल पाई. टू फील एम्बेरस्ड बिकॉज यू वर प्रूव रॉन्ग. एम्बेरस्ड, शर्मिंदा फील करना क्योंकि आप गलत प्रूव हो गए हैं, गलत साबित होने पर शर्मिंदा महसूस करना. ही हैड बोस्टेड ऑफ बिग बिजनेस प्लान्स. उसने बिजनेस के बड़े बड़े प्लान्स बताए. डींगे हाँकना कहते हैं बोस्ट करना. डींगे हाँकी, उसने बड़े बड़े प्लान की कि मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, वैसा करूंगा. बट ही हैड टू ईट हम्बल पाई, लेकिन उसे शर्मिंदा होना पड़ा, एम्बेरस्ड फील किया उसने, व्हेन ही मेट विद अटर फेलियर, जबकि वो बुरी तरह से फेल हुआ बिजनेस में, एंड वॉज इन डेट सून, और जल्दी ही कर्ज में डूब गया. सो ही हैड टू ईट अ हम्बल पाई. टू फील एम्बेरस्ड व्हेन यू आर प्रूव्ड रॉन्ग. नेक्स्ट है ओवर माई डेड बॉडी.
टू से दैट वन कैन डू समथिंग ओनली आफ्टर वंस डेथ, ऐसा कहना कि अगर किसी ने कोई एक्शन या काम करना है तो उसे लाश के ऊपर से गुजरना होगा। देखते हैं हिंदी में मीनिंग और सेंटेंस इंग्लिश। लाश पर से गुजर कर। द मदर सेड दैट द सन कैन सेल द अनसेस्ट्रल हाउस ओनली ओवर हर डेड बॉडी। माँ ने कहा कि बेटा जो पुश्तैनी अनसेस्ट्रल घर है, अनसेस्ट्रल हाउस है, पुश्तैनी घर है, उसे बेच सकता है लेकिन ओवर हर डेड बॉडी, उसकी लाश से गुजर कर। मतलब उनका कहना था कि मेरे मरने के बाद ही घर बेच सकता तू, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तुझे अगर तूने ये घर बेचना है तो, क्योंकि वो घर को बेचना नहीं चाहती। नेक्स्ट है टू पोक वंस नोज, टू इंटरफेयर इन समवन एल्सेस अफेयर्स, किसी दूसरे के कामों में दखल देना। यू शुड नॉट पोक योर नोज इनटू योर नेबर्स फैमिली मैटर्स, आपको अपने नेबर की, अपने पड़ोसी की फैमिली मैटर्स में, फैमिली के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट पोक योर नोज, आपको अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए, मतलब यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 नए फ्रेजेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इन्हें रिवाइज कीजिए और अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।